हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम जो पेपर लिए हैं ये आपका विज्ञान का वायरल पेपर है, ठीक है, 2023 का। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो आपका प्रश्न पत्र है आपका 3 घंटा और 15 मिनट का होगा। ठीक है, 3 घंटा और 15 मिनट का, और पूर्णांक कितना होगा आपका 70 नंबर का। ठीक है, देखिए, और इसमें क्या है आपका, इसमें OMR शीट भी होगा। ठीक है, भरने के लिए आपका। देखिए, तो पहला प्रश्न है, सबसे पहले क्या होगा आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा खंड अ के लिए। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है आपका कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस पर होता है, स्वच्छ मंडल पे, कार्निया पर, या परितालिका पर, या पुतली पर। तो देखिए जो आपका आंसर होगा वो स्वच्छ मंडल कार्निया पर होगा। ठीक है, किस पे होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। ठीक है, वोल्टता मतलब क्या होता है, भी। देखिए क्या किया गया कार्य बटे के विद्युत धारा गुणे समय होता है, क्या किया गया कार्य गुणे आवेश, या किया गया कार्य गुणे समय बटे के विद्युत धारा, किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। तो देखिए जो वोल्टता का जो फार्मूला होता है कार्य के लिए, तो V बराबर होता है आपका W/Q होता है। ठीक है, और Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर I इंटू टी। I मतलब क्या होता है आपका धारा, विद्युत धारा I, और T बराबर समय। तो ये हो जाएगा आपका V बराबर W/Q की जगह पर क्या रखेंगे, Q बराबर IT। ठीक है, तो देखिए यही कह रहा है कि वोल्टता मतलब क्या है आपकी भी। ठीक है, तो भी क्या है, किसको बताएगा, तो किया गया कार्य बटे, किया गया कार्य क्या है आपका W है, और विद्युत धारा गुणे समय मतलब विद्युत धारा I गुणते समय। मतलब ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, जो एक एक नंबर के हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि किसी मतलब स्थिति में, किसी भी स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कब बना सकता है, तो जो आपका तीसरा नंबर देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है कि जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर जब रहता है तो उसकी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होता है, ध्रुव और फोकस के बीच में जब रहेगा तो कहाँ बनेगा आपका, काल्पनिक के रूप में बनेगा। ठीक है, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तभी देखिए क्या होगा आपका कि प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। मतलब दूर की मतलब वस्तु को देख ले रहा है लेकिन नजदीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कह रहा है कि कौन सा इसमें कथन आपको सही है। ठीक है, तो पहला है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। क्या ये होगा, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। ये होगा विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो ये इसमें कौन सा वाला ऑप्शन होगा, तो चौथा का ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु क्या है, उससे दूर हो गया तभी तो नहीं देख पा रहा है। तो क्या होगा आपका, ये बिंदु उससे दूर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पांचवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा कह रहा है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है। ठीक है, मतलब प्रत्येक का प्रतिरोध दे दिया है 1/5, यही ना दिया है, का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो देखिए निम्नतम जब प्रतिरोध होता है तो वो किस में लिया जाता है, पैरेलल में लिया जाता है, मतलब समांतर में लिया जाता है। समांतर में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, ऐसे ही होता है ना। तो आपके 5 प्रतिरोध हैं तो ऐसे करेंगे तो 1/R बराबर
1/5 है तो 1/5 लिखेंगे तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 5/1 हो जाएगा। फिर 5/1, फिर प्लस 5/1, ये कितने बार में है, 5 बार, तो 5 5 10 5 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब कि 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 25/1। तो देखिए यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालना रहे तो r को उधर ले जाएंगे तो ये 1/25 के रूप में हो जाएगा, r बराबर 1/25 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 5वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, छठे वाला देखिए क्वेश्चन देखते हैं। छठा वाला क्या है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। तो देखते हैं, इसमें फिगर दिया हुआ है आपका, फिगर क्या है आपका, देखिए फिगर ये आपका दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि तार के ठीक ऊपर होगा, मतलब ये आपका करंट कहाँ क्या कह रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, तो तार के ठीक ऊपर होगा, क्या तार के ठीक नीचे होगा, कागज के तल में तार के ऊपर में स्थित, कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित। तो 6 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो तार के ठीक नीचे होगा। क्या होगा, तार के ठीक नीचे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। अत्यधिक छोटा, जब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या लेंस हो या उत्तल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, तो उसका क्या प्रतिबिंब बनेगा, जब अनंत पर रहता है तो वस्तु अत्यधिक छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, इसका डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है बस केवल अवतल दर्पण, केवल अवतल, ये उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस, तो ये तीनों होते हैं, लेकिन केवल नहीं होगा क्योंकि ये सभी लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7वें का डी सही हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर देखते हैं कि एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु क्या होता है, तत्व होता है क्या, एक यौगिक होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। देखिए मिश्र धातु है तो सबसे पहले समझिए कि ये मिश्र होगा। ठीक है, अब ये समांगी होगा कि विषमांगी होगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो क्या होगा आपका, समांगी होगा। क्यों, देखिए कोई भी मिश्र धातु है तो एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो निश्चित अनुपात में मिलाए जाने के कारण वो क्या होगा, एक समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, एक मिश्र धातु क्या होता है, एक समांगी मिश्रण। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि आपका 9 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें डबल बांड होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिंगल बांड होता है। तो इसमें डबल बांड वाले को हमको पहचानना है, तो कौन कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए एक डबल बांड यहाँ पे दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे एक बी वाला ऑप्शन है, और देखिए एक आपका क्या है, डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल बांड है, तो एक बी वाला और एक डी वाला, मतलब ऑप्शन बी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर बी है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है आपका, कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, ठीक है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, और जल के साथ मतलब H2O, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बनाएगा क्या, CaOH2, यही तो बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या कह रहा है, बनाता है तथा साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। साथ में ऊष्मा क्या होता है, उत्पन्न होता है, मतलब ऊष्मा निकलता है इसमें। तो कह रहा है ऊष्मा निकलता है, इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिससे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने इसके विलयन बनाने के लिए सत्य होगा। तो कौन कौन सा, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यहाँ पे तो अभी कह रहा है कि ऊष्मा क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी बोलते हैं, न कि ऊष्मा शोषी बोलते हैं। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए 2 विकल्प सही हैं। ठीक है, 2 विकल्प सही है, आपको पहचानने। फिर क्या कह रहा है कि परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगा। हाँ, 7 से अधिक होगा, क्योंकि वो विलयन क्या होगा, क्षारक होगा ना, क्योंकि OH लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या होगा, विलयन क्षारक होगा। ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
सी वाला भी सही हो। परिणामी विलयन पीएच 7 से कम होगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब बी और सी क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो देखिए बी और सी आपके ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो 10 नंबर का आंसर हो गया आपका बी नंबर। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परमाणु के परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। देखिए परमाणु त्रिज्या जब देखा जाता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा ये परमाणु का ये दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका, और यहाँ भी देखिए पूरे त्रिज्या बताया रहा है तो ये वाला भी हो जाएगा, और ये यहाँ पे देखिए कुछ बता ही नहीं रहा है तो इसमें भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ये दूसरा और ये तीसरा, ये दूसरा और तीसरा क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन आपका 11 नंबर का, देखिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन, दूसरा और ये तीसरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कर रहा है कि सुमेलित करना है सही सही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर दिया है, बेकिंग सोडा दिया है, धावन सोडा दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, कांच का विलयन H2 तथा Cl2 का उत्पादन विरंजन और प्रति अम्ल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है तो ये वाला ऑप्शन नंबर 20 है तो चला जाएगा, एकदम ठीक से मिल जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसी को आप ध्यान से उसको पहले मिला लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला मिल रहा है ना, तो ये वाला मिल गया आपका H2 और Cl2। ठीक है, अब देखिए हैं ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो विरंजन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, विरंजन। ठीक है, और बेकिंग सोडा क्या होता है, प्रति अम्ल के रूप में होता है, और धामन सोडा आपका क्या होता है, कांच का विरचन। ये हो गया। अब देखिए कौन सा वाला विकल्प सही हो रहा है हम लोगों का, तो देखिए पहले वाला का हमने मैच किया है। क्या पहले वाले का क्या है, विरंजन, मतलब सी, पहले का सी, तो पहले का सी देखिए यहाँ पे दोनों है तो इस देखिए इनमें से कौन होगा। फिर क्या है, दूसरे का बी है या दूसरे का डी है, क्या है, दूसरे का डी है, तो दूसरे का डी, मतलब यहाँ पे देखिए दूसरे का डी यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक, अब देखिए 13 नंबर चलते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अम्ल, ये क्या होता है, यहाँ पे अम्ल क्या होता है, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है, क्षार क्या कर देता है, वो लाल को नीला कर देता है। क्षार क्या कर देता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, इसी का उल्टा होता है, लाल को नीला कर देगा और ये नीले को लाल कर देता है अम्ल। ठीक, तो ये हो गया आपका 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। तो देखिए मुंह से यदि हम लोग फूंक रहे हैं तो मुंह से फूंक रहे हैं तो क्या फूंका जाता है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होता है जो फूंकते हैं, उसी के कारण क्या हो जा रहा है, दूधिया हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 15 नंबर देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ डायनासोरों में एक पर मौजूद थे। ठीक है, एक पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे। ठीक है, पर मौजूद थे मतलब पर मतलब क्या होता है, वो पंख। ठीक है, किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि, क्या अर्थ होगा आपका, तो देखिए जो 15 नंबर का आंसर होगा, देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो 15 का जो है, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। क्या सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुआ है, ठीक है, ऐसा मानना नहीं है। सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। ठीक है, दोनों ही जीवों में पर समजात अंग है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का डी, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुआ है। ठीक, देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी के अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों से हुआ है। ठीक है, जीवाश्म जो मिलते हैं उसी से तो हम लोग उसका मतलब पता लगाते हैं कि ये कितने साल देखे। फिर क्या है कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों
में हुआ है जीव का विलोप, हजारों वर्षों से हुआ है। तो ये आपका अब 16 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जीव का विलोप हजारों वर्षों से हुआ है। ठीक है, देखिए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कि चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो ए आपका होता है वो होता है प्रांकुर। क्या होता है? प्रांकुर होता है। बी क्या है? बीज पत्र है। और सी क्या होता है? मूलांकुर होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी, प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर होता है। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर है 18 का जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जल संरक्षण में। तो किसका होता है? तो जीव संरक्षण हेतु ये जो पुरस्कार है दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले, ठीक है, एक मटर का जो है एक गोल, ठीक है, और हरे रंग, कौन सा रंग है आपका? हरे रंग का बीज है वाले पौधे आर और स्मॉल वाई झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे, तो स्मॉल यहाँ पे देखिए क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई यहाँ पे है। ठीक है, में संकरण कराया जाता है तो F1 के बीज कैसे होंगे। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं कि गोल और पीले होंगे, गोल और हरे होंगे, झुर्रीदार और हरे होंगे, झुर्रीदार और पीले होंगे। तो देखिए 19 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सही है, गोल और पीले होंगे। कैसे होंगे? गोल और पीले। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, ये मादा जनन तंत्र का अंग वो है, चित्र प्रदर्शित है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ये आपका ए डोनेट है, ये डिनोट है, तो ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर दिया है, ग्रीवा है, योनि है, गर्भाशय, अंडाशय है। तो देखिए इसकी आकृति करीब क्या है आपका? अंडा के करीब है, तो इसीलिए इसका जो नाम होता है ये अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय को प्रदर्शित कर रहा है। फिर देखिए ये आपके थे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे जो आपके पूरे हमने करा दिए। ठीक है, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है आप देखिए, 20 के बाद आपके क्या शुरू हो जा रहा है? वर्णात्मक प्रश्न, मतलब लिखने वाला प्रश्न हो गया आपका। ठीक है, उपखंड क के लिए क्या है? गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि गोलीय दर्पण कौन कौन से होते हैं आपके? अवतल दर्पण भी होता है और एक क्या होता है? उत्तल दर्पण भी होता है। तो अब इसमें बताना है आपको कि चिन्ह परिपाटी बताना है, मतलब V, U और F में कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, कौन सा क्या चीज होता है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से क्लियर इसको मतलब याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन। अब देखिए वर्णात्मक क्वेश्चन जो भी हैं आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ भी देखिए 2+2 लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, यहाँ पे हो गया, और तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए जो वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तो वायुमंडल में जो भी आपके धूल कण जो भी होते हैं उससे आपके अपवर्तन होता है। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखिए तारे में देखिए जो वायुमंडल में होता है आपका, उसमें क्या होता है? वाष्प होता है। ठीक है, वाष्प के कारण आपके तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, 1 ओम हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बुक में से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए फिर चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को भिन्न है। ठीक है, किसी क्षैतिज शक्ति संचारण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, यदि आपको ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, और नहीं तो ये वाला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फिर देखिए उपखंड ख के लिए क्या है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं चित्रित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, क्लोरोप्रोपेन है आपका,
देखिए यहाँ पे जो होता है मेथ एथ प्रो ब्यूट, एल्केन एल्कीन एल्काइन, 3 होते हैं आपके, ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है। तो ये लोग आप एल्केन एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन का क्या होता है आपका CnH2n प्लस 2 होता है, एल्केन हो गया। एल्कीन का क्या होता है CnH2n होता है, एल्केन एल्काइन, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n माइनस 2 होता है। ये 3 होते हैं आपके फार्मूले, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फिर क्या है आपका कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। मतलब देखिए परमाणु क्रमांक 10 क्या होता है, 20 क्या होता है, 7 क्या होता है, 14 क्या होता है। तो आप लोग इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें इसी का प्रश्न है आपका कि तत्वों की पहचान करना है। मतलब कि किसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, किसका 20 होता है, किसका 7 है, किसका 14 है, ठीक है। तो 20 तक तो लगभग सभी लोग याद ही कर लेते हैं परमाणु क्रमांक तत्वों का, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर क्या है आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए, ठीक है। उसमें आपको बताना है किस आवर्त का ये तत्व है, ठीक है, और किस समूह का तत्व है। तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे आपके जो भी प्रश्न है आपके 1-1 नंबर के यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी क्लियर कर लीजिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या है आपका यहाँ पे क्या भरना है, फिर सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके विद्या क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, या फिर वो वाला 7 नंबर का क्वेश्चन वो वाला नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर लीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है आपका। संयोजन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है। संक्षारण क्या होता है, भर्जन क्या होता है, ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर का, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। फिर देखिए खंड ग क्या है आपका कि निम्नलिखित संकरों में संतति की विशेषताएं बताइए, ठीक है। यहाँ पे विशेषता बतानी है, मतलब कि कैपिटल RR प्लस YY, मतलब गोल पीला है आपका, इसमें करना है संकरण करेगा तो झुर्रीदार हरा बनेगा, तो इसका संतति बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, ये इसी टाइप का आपका जो कल पेपर होने वाला है यही पेपर आपका ऐसे ही टाइप का होगा, ठीक है। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है फिगर, ये जो भी क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसमें से देखिए आप लोग कुछ भी कर लेंगे, फिगर अच्छे से बना लेंगे तो उसमें आपका नंबर मिल जाता है, आधा से ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए 6-6 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये मतलब लगभग हमेशा 1 साल छोड़ के हमेशा ही पूछता है मानव जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र के लिए। फिर क्या है वृक्कों के मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव देना है, ये तो इसको आप लोग बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे तो देख ही रहे हैं खुले बंद होने का, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न पत्र था ये आपका वायरल। तो आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।